पंचायत चुनाव 2021 आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव हो रही है। पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों पर लोग नामांकन भी कर रहे हैं और वोटिंग की भी प्रक्रिया आरंभ है। ऐसे में अनुभवी आंखें आपसे अपील करती है कि घरों से निकलिए, अगर आपके यहाँ मतदान है तो मतदान जरूर कीजिए। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको एक बार खेत पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले वोट डालना जरूरी है। आइए, आज हम आप पहुंचे हैं बिहार के अररिया जिला। अररिया जिले में आप पहुंचे हैं जोकीहाट, और जोकीहाट में आप पहुंचे हैं पंचायत, कौन सा पंचायत आपका? पछियारी पिपरा जी, पछियारी पिपरा। और यहाँ आके मुखिया प्रत्याशी भावी उम्मीदवार को पकड़ लिए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के मैदान में ये क्यों उतरे हैं और जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे। क्या नाम है आपका? बिमलेश कुमार झा। मुंह में जो है पहले उगल दीजिए। तो क्या कीजिएगा, बिहार है, मुंह में खैनी, तंबाकू, गुटखा ये तो चलता ही है। तभी तो शान से कहते हैं हम हैं बिहारी, 100 पर भारी। क्या नाम हुआ आपका? बिमलेश कुमार झा। झा जी, अभी वो मुंह में चबा रहे हैं? नहीं, उगल दीजिए लो, रखिए, उगलिए हो। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, पूरा नाम बताइए। बिमलेश कुमार झा। अच्छा झा जी, चुनाव के मैदान में क्यों उतरे हैं? यहाँ समस्या ये है कि आप जो आए हैं यहाँ, आप देखे होंगे कि रास्ता कितना खराब है, बहुत दयनीय और जर्जर है। और ये स्थिति ऐसा है 2001 में चुनाव जो हुआ यहाँ पे, तो हम लोग जो है, जो भी आदमी यहाँ पे है जी, तो शुरू से हम लोग जो है जाति के नाम पे वोट दिया जी, अभी भी देते आ रहे हैं जी। लेकिन ऐसा हुआ है कि मुखिया के द्वारा हो या विधानसभा में एमएलए के द्वारा हो या सांसद के द्वारा हो जी, कोई काम नहीं हुआ है जी, और सब ठगने का काम किया है जी। और ये गांव जो है मेरा 5 नंबर वार्ड बैगना है जी। और लगभग ये लोग 4 बार 5 बार जो है नदी से कट के जो है घर गया, दूसरे जगह कोई कहीं बनाया, कोई गाँव, एक गांव था पूरे। अभी आपको 4 गांव मिलेगा नदी की वजह से जी। और इतना स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति, जो कि खाने के लाचार है ये लोग जी जी। और हम सोचे कि कुछ करना चाहिए समाज में, तो विकास के लिए मैदान में कूद गए। जी जी। चलिए अब कुछ और दिखाते हैं। जनता है तो देखना होगा। आइए, कैमरामैन को साथ हम लेकर चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की हालात। आप देख सकते हैं कि ये परमान नदी है और वो देखिए सामने नाव है। लोग नाव पर इस पार से उस पार जाते हैं क्योंकि किसी का घर इधर है तो खेत उधर है। करेंगे तो करेंगे क्या। छोटे छोटे बच्चे भी नाव को चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और डूबने की भी खबरें खूब आती है। जान की जोखिम में डालकर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। अब यहाँ आप पहुंचे हैं परमान नदी के किनारे पर और दिखाएंगे आपको किस तरह अपना जान जोखिम में डालकर लोग जिंदगी जीते हैं। आप यहाँ कैमरामैन को दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से पंडाल है लगा हुआ किनारे में, ताकि और कटान ना हो सके, जमीन की कटान ना हो। इसलिए हम बिल्कुल कैमरामैन को खतरों का खिलाड़ी बना दिए हैं और दिखा रहे हैं कि परमान नदी किस तरह से लोगों के घरों को निगल रहा है, खेत और खलिहान को निगल रहा है। कैमरामैन को कहेंगे जरा आप इधर आइए, आप जरा नजदीक आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परमान नदी और परमान नदी का यह किनारा कटता हुआ किस तरह से सड़क को निगलने जा रही है। ऐसे में आम आदमी की जिंदगी किस तरह से बद से बदतर होगी, किस तरह से बदहाल होगी, इसका सिर्फ अंदाजा आप लगाइए। हम प्रत्याशी के पास फिर पहुंचेंगे, भावी उम्मीदवार से भी मिलेंगे और जानेंगे। चलिए हम यही पकड़ ले रहे हैं इनको, नहर के किनारे ही, और इस नदी के किनारे ही परमान नदी है, बेहद मशहूर यहाँ का। कोसी, परमान, ये सब बड़ी मशहूर नदियाँ हैं जो अक्सर किसानों को खेत निगलने आ जाती है। अक्सर बाढ़ के समय में यह खेत निगल जाती है, घर निगल जाता है और निगल जाती है कई जिंदगियाँ। अच्छा ये बताइए कि इस बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, कौन सा पहला काम करेंगे? सबसे पहले यहाँ जो है आपको रोड का मतलब जो है जो दिक्कत है। चलिए रोड की दिक्कत अभी हम बात करेंगे प्रत्याशी से, भावी उम्मीदवार से। आइए कैमरामैन को दिखाएंगे कि दिखाइए जरा सड़क की हाल। आइए इधर। गांव की ये पगडंडी है, आप देख सकते हैं गांव की पगडंडी है। छोटी सी रास्ता है 5-10 फुट चौड़ी और यहाँ से
हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बदहाल स्थिति है। आगे आप देख सकते हैं कि वो कटा हुआ रास्ता और बड़ा ही जर्जर और दर्दनाक है। इस पीड़ा को जरा समझने की जरूरत है। आखिर किसी प्रतिनिधि और किसी जनता के नुमाइंदा को क्यों नहीं दिखा यह सड़क, यह बदहाल सड़क, यह बर्बाद सड़क और आम लोगों की टूटती सिसकती जिंदगी। यहाँ देखने वाली बात है कि किस तरह लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं परमान नदी का ये सड़क किनारे आ चुका है। देखिए सड़क को निगल रही है। आगे आप दिखाइए यहाँ पे कैमरामैन को कि किस तरह ये सड़क को निगलते हुए जा रही है और आगे जाके वो सड़क भी विलीन होता जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इन सब के बीच अभाव में कैसे जिंदगी जिया जा रहा है। किस तरह के दुख तकलीफें हैं। सिर्फ मीडिया को देखते ही लोग यहाँ उमड़ पड़े। वजह सिर्फ इतनी थी कि आखिर इनकी पीड़ा को कौन समझेगा, और कोई समझने वाला अगर आ गया, चाहे वह मीडिया हो, तो ये लोग अपनी पीड़ा छलकाने पहुंच जाते हैं, बताने के लिए पहुंचते हैं कि आखिरकार हमें भी इस पीड़ा से बाहर निकालिए, इन सड़कों का दुरुस्तीकरण कीजिए, यातायात की सुविधा को मुहैया कराइए, ताकि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, हमारे बच्चे भी कॉलेज जा सके, घर से निकले तो सुरक्षित जाए और सुरक्षित आ सके। समस्या यहाँ ये है कि घर में माँ बाप को चिंता बनी रहती है कि बच्चे अगर गए हैं बाजार तो वो सुरक्षित घर लौट पाएंगे या नहीं। यहाँ समस्या यह भी है कि अगर किसी परिवार के लोग बीमार पड़ जाएं तो वो किस तरह सड़क के रास्ते जाएंगे, घाट पर लेकर बाजार लेकर जाएंगे, किस तरह से साइकिल से लेकर जाएंगे, किस तरह से ले जाएंगे। हम भावी प्रत्याशी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस अभाव भारी जिंदगी में वे निजात दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे। यदि आप जीतते हैं, चुनाव के मैदान में हैं, जनता का भरोसा मिलता है, तो इनसे निजात दिलाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? शिक्षा के लिए पहले काम करेंगे, रोड के लिए काम करेंगे। और हमारे पंचायत में पहले से क्या हुआ, पंचायत के नाम पे लोग वोट लिया, बीपीएल के नाम पे वोट लिया। वोट आप अपनी प्राथमिकता बताइए। तो हम पंचायत भवन बनाएंगे, जो कि हमारे माँ बहना यहाँ से वर्तमान में पंचायत भवन है कि नहीं है? नहीं है। तो आपको एक पंचायत भवन सबसे पहले प्राथमिकता दिख रही है। सड़क की व्यवस्था दुरुस्तीकरण को देखना होगा, यानी गांव के विकास के लिए प्रयास करने होंगे। चलिए लाल गमछे वाले से पूछते हैं। लाल सलाम है। और देखिए मूछे हो तो इनके जैसे हो और लाल टीका बता रहा है कि हम भी कुछ हैं, लेकिन क्या करें, हालात से मजबूर हैं। आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि जब आषाढ़ महीना पड़ जाता है तो 4 महीना आदमी को यहाँ जैसे मद्रासी फिल्म में धोती उठा करके बुलना पड़ता है ना, लगते हैं चार कोस हम लोग को धोती उठा करके बुलना पड़ता है जी। ना आज तक यहाँ कोई एमएलए आया, गिरान दीजिए, ना कोई एमपी आया, ना ये जो मुखिया है हमारे, नहीं नाम नहीं लेना, बोलिए। ये हम लोग के साथ में सौतेलापन करता है एनी टाइम। नहीं सौतेला वाला छोड़ दीजिए, आप परेशानी बताइए। परेशानी ये कि हमको सड़क नहीं है सर, पहला चीज सड़क नहीं, यही भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। हो आइए। हम लोग कट रहा है, घर कट रहा है, घर भी कट रहा है, देखिए कोई साधन नहीं है। जी अगर हम लोग कोई पक्की रोड पकड़ेंगे, जी बाल बच्चा मारा जाता है। जनता की पीड़ा समझिए। हम यहाँ एक जनता से बात नहीं कर पाएंगे, हम कैमरामैन को दिखाएंगे कि जनता को दिखाएंगे। इधर महिलाओं को भी दिखाइए, दिखाइए। ये पीड़ा है, जब मीडिया इनके सामने आई है, तो ये लोग उमड़ पड़े। सिर्फ यह देख करके नहीं कि मीडिया की गाड़ी आई है, यह देखने के लिए कि क्या मीडिया के माध्यम से ही सरकार के कान पे जू रेंगेगी, क्या सरकार जगेगी कुंभकर्णी नींद से। इस पीड़ा को समझकर ये लोग दुख मन से यह सोच करके एक विश्वास का किरण, एक ऐसी उम्मीद की किरण जगाने के लिए आ गए, जिससे कि इनका कुछ भला हो सके। हमारे साथ एक और भाई आए हैं, हम इनसे भी जानेंगे क्या समस्या आपके गांव में। मेरा कहना यह है, जब से देश आजाद हुआ है आज तक ये 4 वार्ड में मुख्यमंत्री योजना या प्रधानमंत्री योजना कहीं बोर्ड आप लगा हुआ देखिए तो आज तक कभी नहीं लगा। अररिया का जोकीहाट का गांव पछाड़ी पिपरा, जहां यह पछाड़ी है यानी पिछड़ा हुआ है, ये मान लीजिए। आज तक हम लोग मान लीजिए कि वोट देते हैं चाहे नीतीश जी को, चाहे मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को, आज तक हमारे वार्ड में जो इधर 4 वार्ड जो है विकास नहीं पहुंचा, कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बोर्ड। आप समझ सकते हैं, गांव का नाम है पछाड़ी पिपरा,
और ये पिछड़ा हुआ है। आखिर क्यों? आधुनिक भारत में आधुनिक सभ्यता के बीच आखिर इतना जर्जर बदहाल बेमानी गांव क्यों है? क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की, एक सच्चे मन से जनप्रतिनिधि की यहाँ आवश्यकता है, नहीं तो यहाँ भी विकास का सूरज उग चुका होता। हर गांव तक सड़क गली नली योजना है, फिर यहाँ क्यों नहीं? हर गांव तक 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी लाए हैं, सुशासन बाबू, फिर यहाँ क्यों नहीं? आखिर ऐसे कई सवाल हैं जो सूरसा राक्षसी की भांति मुंह बाए यहाँ खड़ी है। गांव के लोग सड़क के लिए बदहाल हैं। बारिश में घर से बाहर निकलना कच्ची डंडी पे जानलेवा है। पैर फिसला तो परमान नदी उन्हें अपने आगोश में ले लेगी। ऐसी पीड़ा, ऐसे दुख के बीच ये लोग जिंदगी जीते हैं। आखिर सरकार को वोट देते हैं, सरकार को अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि चुन जाने के बाद इन्हें मुंह मोड़ लेते हैं, इनसे मुंह मोड़ लेते हैं, इनके सुख दुख से मोड़ लेते हैं मुंह, और इनके गांव का विकास आज भी विकास के सूरज के लिए तरस रहा है। जरूरत है एक सच्चे मन से इच्छा शक्ति की। इस बार वोट की चोट दिखाइए। आपका पंचायत है, आपका चुनाव है, आपकी वोट है और आपकी ताकत है। हमारे साथ भावी प्रत्याशी बिमलेश जी हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। अगर सच्चे और सही मन से आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है तो ईमानदारी से अपने वोटों का मतदान कीजिए। आप उसे ही चुनिए जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए ईमानदार है, जो आपके लिए 5 सालों तक काम करे, आराम नहीं। जो 5 सालों तक काम करे, आराम नहीं। और आराम करने वालों का कर दीजिए इस बार काम तमाम। अगर किया है काम तो दीजिए दाम, और नहीं तो कर दीजिए काम तमाम। और जरूरत है एक अच्छे कर्मठ, जुझारू, सच्चे प्रतिनिधि की, जिसकी तलाश आपको स्वयं करनी है। अपने वोटों से उस सच्चे प्रतिनिधि को जगाइए और उन्हें यहाँ चुन कर लाइए, ताकि वो आपके पीड़ा समझ सके, आपके गांव का विकास कर सके। जाते जाते आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है सर, वो चीज़ तो हम नहीं बताए आपको, जन वितरण प्रणाली का दुकान भी यहाँ नहीं है 4 वार्ड में, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जाना पड़ता है हमारी माँ बहनों को। कुल मिला के अभावग्रस्त है ये गांव। अब इस अभागे गांव के विकास के लिए आप आगे आ रहे हैं, तो आप ये बताएं जनता से क्या अपील करेंगे? अपील ये करेंगे, इस बार जो है आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमारे आगे जो है बिमलेश झा है, अगर वो कुछ कर सकता है तो सहयोग करें। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? जी, इन्होंने यही कहा कि एक अपील है, अगर आपको लगता है कि बिमलेश झा ईमानदार है, कर्मठ है और आपके लिए कुछ करेगा तो इन्हें जिताइए, अन्यथा आप उसे जिताइए जिसे आप पसंद करते हैं। आपका वोट आपका उम्मीदवार जीतेगा और आपका उम्मीदवार आपके क्षेत्र में काम करेगा। ध्यान रखिए, बरगलाइए नहीं, बहकाइए नहीं, किसी के कहने पर मत आइए। अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखिए और अपने सोच समझ से सच्चा वोट दीजिए, अच्छा वोट दीजिए, ताकि एक अच्छा ईमानदार आपके बीच आ सके और सही मायनों में काम कर सके। विकास का सूरज यहाँ भी उगे और आपके बच्चे भी खुशहाल रहे, आपका परिवार भी खुशहाल रहे। खुशहाल गांव के लिए एक अपील है कि जोकी के अररिया के जोकी हाट के इस छिपाड़ी पछाड़ी पंचायत में पछाड़ी हट जाए और पंचायत पिपरा रहे और यहाँ विकास हो, और विकास के सही मायने में काम हो। और काम के लिए आपको वोट देना जरूरी है। अनुभवी यहाँ क्या अपील करती है कि मतदान जरूर करें। आपका मतदान बेहद आवश्यक है, और आपका मतदान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एक बार फिर से आप पिछड़ जाएंगे। एक बार फिर से आपका जनप्रतिनिधि आपको फिर ठगेगा, 5 साल करेगा आराम और आप करेंगे काम। अगर आप चाहते हैं 5 साल करे काम तो चुनिए अपना सही प्रतिनिधि। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।